बहुत बहुत स्वागत। सुपर 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे इंडिया सुपर 10 से। खुल गए बाबा केदार के कपाट। दर्शन के लिए मंदिर के बाहर भक्तों की भारी भीड़। फूलों से सजाया गया केदारनाथ धाम। मन की बात कार्यक्रम पर आईआईएम रोहतक ने सर्वे किया। सर्वे में कई रोचक तथ्य सामने आए हैं। सर्वे के मुताबिक देश में 96% लोगों को मन की बात कार्यक्रम के बारे में जानकारी है। 23 करोड़ लोग हमेशा मन की बात कार्यक्रम देखते हैं। 17% लोग मन की बात कार्यक्रम रेडियो पर सुनते हैं, जबकि 44% लोग टेलीविजन पर मन की बात कार्यक्रम देखते हैं। इसके अलावा 37% लोग मोबाइल पर मन की बात कार्यक्रम देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को 2 दिन के दौरे पर केरल पहुंचे। यहां उन्होंने कोच्चि में पहले पैदल रोड शो किया और बाद में गाड़ी में बैठकर लोगों के बीच गए। इस दौरान वे केरल के पारंपरिक परिधान में नजर आए। 2 किलोमीटर लंबे रोड शो के बाद पीएम यूथ इवेंट युवाम 2023 में पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने हर सेक्टर में घोटाले किए, वहीं भाजपा की सरकार हर सेक्टर में युवाओं के लिए नए अवसर पैदा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी पर चल रही अवमानना की कार्रवाई को रद्द कर दिया। ललित मोदी ने जनवरी में सोशल मीडिया पोस्ट पर आरोप लगाए थे कि अदालतों में मामले फिक्स होते हैं। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद ललित मोदी ने 18 अप्रैल को न्यायपालिका पर अपने कमेंट्स के लिए बिना शर्त माफी मांगी थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर रविवार रात बेंगलुरु पहुंचे थे। सोमवार को वे सबसे पहले मैसूर गए और श्री चामुंडेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद चामराजनगर के गुंडलुपे पहुंचे। यहां उन्होंने पहला रोड शो किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज भी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस सरकार ने जो 4% मुस्लिम रिजर्वेशन किया था, भाजपा ने उसे खत्म कर दिया है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के दफ्तर में सोमवार को जगह जगह खून फैला मिला। सीढ़ियों, कमरे और किचन में खून के ताजे धब्बे मिले हैं। फर्स्ट फ्लोर पर एक महिला की साड़ी और कुछ अंडरगारमेंट्स मिले हैं। एक चाकू भी पाया गया है। श्रीनगर में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने हिजबुल मुजाहिदीन और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के चीफ सैयद सलाहुद्दीन के बेटे की संपत्ति जब्त कर ली है। यूएपीए के तहत सैयद अहमद शकील की संपत्ति जब्त की गई। और इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पीएफआई से जुड़े लोगों पर एनआईए का एक्शन देखने को मिल रहा है। देश भर में एनआईए का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। मध्य प्रदेश में भी एनआईए का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़े कई लोगों के खिलाफ जांच एजेंसी एनआईए लगातार कार्रवाई करेगी। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश ऐसे कई राज्यों में तकरीबन 17 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बिहार के दरभंगा में स्थित उर्दू बाजार के लोकेशन समेत बाकी के लोकेशन पर भी दबिश दी जा रही है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, पड़ताल की जा रही है। संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, पूरी जानकारी विस्तार से। इस वक्त में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के खिलाफ ये आज कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि शुरुआती दौर पर जो जानकारी मिली कि 17 लोकेशन, हालांकि ये 17 लोकेशन में और भी कुछ लोकेशन में इजाफा हो सकता है। और जिस तरह से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और सर्च ऑपरेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है। और ये जानकारी मिली है कि किस तरह से एक प्रतिबंधित संगठन जो पिछले कुछ समय पहले जिस पर सरकार के द्वारा प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन उस संगठन से जुड़े हुए कई लोग अभी भी सक्रिय हैं और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। जी शंकर, एक और महत्वपूर्ण बात कि मध्य प्रदेश में इस बीच पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद भी लगातार एक तरह से देखा जाए तो स्लीपर सेल की एक्टिविटी की तरह की गतिविधियां मिली थी। क्या पूरे देश में इस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं? चलिए शंकर से फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, पीएफआई से जुड़े लोगों पर, पीएफआई से जुड़े ठिकानों पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये लगातार दबिश दे रही है। मध्य प्रदेश समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां लगातार ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 17
लोकेशन की जानकारी आई है, लेकिन ऐसा नहीं है। 17 से ज्यादा भी ये जगह हो सकती है। बिहार के दरभंगा में उर्दू बाजार की लोकेशन पर यह कार्रवाई चल रही है। मध्य प्रदेश में कई ठिकानों पर टीम पहुंची हुई है, एनआईए। उत्तर प्रदेश में कई ठिकानों पर पहुंची हुई है। बाकी भी राज्य हैं जहां पर एक साथ ये कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में पीएफआई से जुड़े लिंक लगातार सामने आए थे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि किसी भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। लगातार जो संदेही हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। पीएफआई के जो ठिकाने वो पहले सील किए जा चुके हैं, बावजूद इसकी सक्रियता की बात निकलकर सामने आई है। तमाम ऐसे इनपुट सुनने के आधार पर लगातार एनआईए की टीम सर्च ऑपरेशन चलाए हुए है। बीते दिनों भी मध्य प्रदेश के कई ऐसे शहर, उज्जैन, श्योपुर समेत कई ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां पर एनआईए की टीम ने नकेल कसी, लेकिन पीएफआई के कई ऐसे ठिकाने जो कि सील होने के बावजूद संचालित किए जा रहे थे। कई ऐसे सक्रिय लोग जो कि पीएफआई के लिए अभी भी काम कर रहे हैं। एक बड़े नेटवर्क का खुलासा अभी भी होना बाकी ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर एक बार फिर से एनआईए की टीम ने दबिश दी है। पीएफआई पहले से ही प्रतिबंधित संगठन, लेकिन इसके खिलाफ कार्रवाई के बावजूद संगठन के कई सारे लोग सक्रिय बताए जा रहे हैं। एनआईए एक बार फिर से दबिश देते हुए देश भर में बड़े नेटवर्क का खुलासा पहले ही हो चुका है, लेकिन अभी भी इसी तरह से गतिविधियां एनआईए के संरक्षण के बीच भी, की कार्रवाई के बीच भी पीएफआई की तरफ से चलाई जा रही है। और अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश सुपर 10। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज, कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। कई विभागों में पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। जबलपुर के सटोरिया दिलीप खत्री के 2 एजेंट गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों के पास से लाखों की नकदी बरामद हुई है। डिजिटल डिवाइस के जरिए भी लेनदेन का रिकॉर्ड मिला है। कूनो में चीते का वीडियो वायरल, बाड़े के अंदर लड़खड़ा कर गिरा उदय। वीडियो की पुष्टि नहीं। पोस्टमार्टम में फेफड़े और किडनी में संक्रमण का खुलासा। वन विभाग ने शिफ्टिंग को लेकर लिखा खत। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ता कोरोना। 24 घंटे में कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 39 नए मामले सामने आए हैं। भोपाल में 13 नए मरीज मिले हैं। उज्जैन में महाकाल लोक की तरह अब दतिया में पीताम्बरा लोक बनाने की मांग उठ रही है। ये मांग खुद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सीएम शिवराज से की है। सीएम शिवराज दतिया पहुंचे थे, जहां इन्होंने पीताम्बरा पीठ में पूजा अर्चना की और सीएम शिवराज वसुंधरा राजे ने माई का रथ खींचा, रथ यात्रा का शुभारंभ भी किया। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने मंच से महाकाल लोक की तरह पीताम्बरा लोक बनाने की मांग रखी। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खिलाफ सभी एफआईआर इंदौर ट्रांसफर कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर में केस ट्रांसफर किया। मुनव्वर फारूकी पर देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप हैं। इस वजह से अलग अलग जगहों पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इससे पहले मुनव्वर को सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी थी। सागर में बागेश्वर सरकार की कथा से पहले कैलाश यात्रा निकली, जिसमें श्रद्धालु का सैलाब दिखा। भीषण गर्मी के बावजूद भी श्रद्धालु उमड़े। कलश यात्रा के दौरान झांकियां निकली और बागेश्वर सरकार की बहेरिया में कथा हो रही। बैतूल के कांग्रेस विधायक नीला डागा और एबीवीपी के बीच विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पिछले दिनों एबीवीपी ने एक नर्सिंग कॉलेज के विरोध में बैतूल भोपाल नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया था। इस बीच वहां पहुंचे विधायक नीला डागा और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नोकझोंक हुई। एबीवीपी ने विधायक पर गुंडागर्दी के आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल किया। इसमें विधायक धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे मई में घोषित किए जा सकते हैं। कॉपियों की चेकिंग का काम 30 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। एक शिक्षक को 50 कॉपी चेक करने का टारगेट दिया गया है। वहीं टैबलेट के जरिए चेकिंग के बाद अंकों को तुरंत अपलोड किया जा रहा है। इस बार बोर्ड के पैटर्न पर 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं ली गई। ग्वालियर में हर्ष फायरिंग से मौत मामले में एक वीडियो सामने आया है। घटना से ठीक पहले के वीडियो में प्रियांशु चचेरे भाई की बारात में डांस करता दिख रहा है। इसके ठीक बाद हर्ष फायरिंग हुई, प्रियांशु को गोली लगी। प्रियांशु को आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी।
बालाघाट में शनिवार को हॉकफोर्स के जवानों ने 14 लाख की 2 इनामी महिला नक्सलियों को मार गिराया था और अब जिला एसपी ने महिला नक्सली के बारे में बड़ा खुलासा किया है। दोनों मृत महिला नक्सली दलम में डॉक्टरी का काम करती थी, जो कि घायल या बीमार नक्सलियों का इलाज किया करती थी। उसके पास से पुलिस को एक डायरी मिली थी, जिसमें वे अपनी आत्मकथा लिखना शुरू कर रही थी। एक ही पन्ना लिख पाई थी और मुठभेड़ में मारी गई। खरगोन जिले के बड़वाह वन क्षेत्र में एक बार फिर टाइगर नजर आया है। वन विभाग के कैमरे में कैद तस्वीर में टाइगर की पीठ पर जख्म नजर आने से हड़कंप मच गया है। वन विभाग की टीम समेत सतपुड़ा रिजर्व फॉरेस्ट के दल ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रहे हैं। लगातार सर्चिंग की जा रही है। भीषण गर्मी में बाघ के पुनासा वन रेंज पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। वन विभाग ने बड़वाह वन रेंज में जंगल में पिकनिक करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आसपास के गांव को एहतियातन अलर्ट किया गया है। श्योपुर के कूनो में शनिवार को जिस नर चीते उदय की मौत हुई थी, सोमवार को भोपाल वन विहार की टीम ने कूनो पहुंचकर उसका पोस्टमार्टम किया। इसके बाद शव का अंतिम संस्कार किया गया। वैसे तो चीते की मौत की वजह का खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन सोशल मीडिया पर इसी घटना का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो कूनो नेशनल पार्क का बताया जा रहा है, जिसमें चीता उदय बाड़े के अंदर लड़खड़ाकर चलता दिखाई देता है, अचानक से गिर जाता है। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों ने इस वीडियो की पुष्टि नहीं की है। हरदा जिले के रूपी परेटिया गांव की अजनाल नदी में नहाते वक्त 2 लड़कों की डूबने से मौत हो गई। अरबाज और दुर्गेश 2 अन्य दोस्तों के साथ नदी में नहाने गए थे। इस दौरान गहरे पानी में जाने से दोनों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों के शव बाहर निकाले गए। पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया। हरदा जिले में अजनाल नदी में डूबने से पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की जान जा चुकी है। और अब देखिए छत्तीसगढ़ सुपर 10। बलरामपुर में 5 जगहों पर रुकवाया गया बाल विवाह। विवाह योग्य नहीं पाए जाने पर रोकी गई शादी। अधिकारियों के समझाने के बाद माने परिवार के लोग। दुर्ग के हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पीएचडी की मानद उपाधि दी गई। पर्यावरण संरक्षण के लिए भूपेश बघेल को यह उपाधि दी गई। इस मौके पर सीएम बघेल का पूरा परिवार मौजूद था। रायपुर में IIIT का तीसरा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की। समारोह में मुख्य अतिथि राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन रहे। कार्यक्रम में ब्रह्मोस एरोस्पेस के पूर्व सीईओ सुधीर मिश्रा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्टूडेंट को मेडल और डिग्री दिए। दीक्षांत समारोह को सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ के बच्चे दुनिया भर में बेहतर काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कर्नाटक दौरे पर कांग्रेस ने तंज कसना शुरू कर दिया है। दरअसल डॉक्टर रमन सिंह बेंगलुरु विधानसभा की बोमनहल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी सतीश रेड्डी के लिए प्रचार के लिए जा रहे हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को भी कर्नाटक में प्रचार की जिम्मेदारी मिली है, लेकिन बीजेपी नेताओं के कर्नाटक में प्रचार को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने हेट स्पीच के नाम पर हो रही कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब न्याय मांगना भी गुनाह हो गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं को कुछ भी कहने की छूट है और बिरनपुर मामले के आरोपी खुले तौर पर घूम रहे हैं। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस नेताओं की शिकायत की, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से कमर कस चुकी है। चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भरने के लिए प्रदेश बीजेपी प्रभारी ओम माथुर एक सप्ताह के प्रदेश दौरे पर हैं। रायपुर के साथ वे दुर्ग और बस्तर संभाग का दौरा करेंगे और पहले दिन ओम माथुर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बस्तर पर बीजेपी के फोकस को लेकर मंत्री शिव डहरिया ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बस्तर पर फोकस करने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। आदिवासी जानते हैं कि कांग्रेस ही उनका ध्यान रखती है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल का डंका पूरे देश में बज रहा है। रायपुर में छत्तीसगढ़ के पटवारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारी राजधानी में एकजुट हुए। सरकार से उन्होंने वेतन विसंगति दूर करने और बिना जांच FIR रोकने की मांग की है। पटवारी संघ इससे पहले भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर चुका है। पटवारी संघ ने मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। मनेन्द्रगढ़ के खड़गवा विकासखंड के बसेलपुर माध्यमिक शाला में 5 शिक्षकों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। ये मौत पिछले 2 साल के दौरान हुई। इसके बाद यहां पढ़ाने वाले शिक्षकों में डर का माहौल है। ग्रामीण बताते हैं कि ये मौत स्कूल में आत्मा के वास और भूतों के साए के चलते हुई है। राजनांदगांव में मोर मकान मोर आवास योजना के तहत शहर के किराएदारों को किफायती दर पर निगम मकानों का आवंटन किया
और इसके लिए निगम में आवेदन मंगाए गए थे, जिसमें पात्र 32 हितग्राहियों को लॉटरी के माध्यम से मकानों का आवंटन किया गया। राजनांदगांव नगर निगम द्वारा लॉटरी निकाले जाने के प्रचार प्रसार की कमी के चलते चंद हितग्राही ही इस लॉटरी प्रक्रिया में शामिल हो पाए। कवर्धा में पुलिस ने नक्सल प्रभावित इलाके में लोगों को सुविधा देने के लिए चॉइस सेंटर की शुरुआत की और इसे पुलिस खिड़की नाम दिया गया है। इसके माध्यम से इलाके के लोगों को ऑनलाइन काम करने में मदद दी जाएगी, जैसे युवाओं के फॉर्म भरने, वोटर आईडी, रोजगार कार्ड, पंजीयन पत्र। ऐसी सुविधा जिले के वनांचल स्थित 5 नक्सल प्रभावित थाने और कैंप के इलाके के लोगों को मिलेगी। राजस्व विभाग की मदद से पुलिस विभाग इसका संचालन करेगा। और अब इंटरनेशनल सुपर 10। पाकिस्तानी मूल के इस्लामिक स्कॉलर तारिक फतेह का सोमवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। 73 साल के फतेह सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर थे। उन्हें अक्सर टीवी डिबेट्स में देखा जाता था। सूडान में सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच 15 अप्रैल से जारी लड़ाई लगातार अभी भी चल रही है। WHO के मुताबिक अब तक 413 लोगों की जान जा चुकी है, 3551 लोग घायल हैं। आपको बता दें कि तकरीबन 4000 भारतीय भी इस लड़ाई में फंसे हुए हैं और इन्हें बाहर निकालने के लिए अब ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है। पाकिस्तान में राजनीतिक संकट लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बीच वहां के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने एक चेतावनी दी। उन्होंने कहा है कि देश में जिस तरह के राजनीतिक और आर्थिक हालात बने हुए हैं, उसमें सेना तख्ता पलट कर सकती है। शाहिद ने कहा कि सिस्टम के फेल होने के बीच मार्शल लॉ लागू हो जाने की हमेशा संभावना रही है। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ तालिबान और अमेरिका मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल के साथ साथ पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। ऑस्ट्रेलिया अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का सबसे बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इसके लिए सरकार ने परमाणु हथियारों वाली पनडुब्बियां और लंबी रेंज वाली मिसाइलें खरीदने की योजना बनाई है। इसके लिए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की सरकार 98,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दुनिया के सबसे शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल स्टारशिप ने टेक्सास लॉन्च साइट को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। अपने पहले ऑर्बिटल टेस्ट के बाद लॉन्च साइट पर कंक्रीट के टुकड़े, मेटल की मुड़ी हुई चादरें, जमीन में गहरे क्रेटर दिखाई दिए। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट से एक पक्षी टकरा गया। इसके बाद प्लेन के इंजन में आग लग गई। करीब 20 मिनट तक ये उड़ता रहा, जिसके बाद टोक्यो में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। घटना अमेरिकी समय के मुताबिक 23 अप्रैल की सुबह की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। ब्रिटेन में यूक्रेन के राजदूत वादिम प्रस्ताइको ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मरने पर हमें खुशी होगी। वो मास्टर जीनियस नहीं बल्कि एक भ्रष्ट इंसान है जो जटिल रूसी राजनीतिक व्यवस्था में विश्वास रखता है। प्रस्ताइको ने 21 अप्रैल को न्यूज़वीक को दिए इंटरव्यू में यह बात कही थी। लद्दाख सेक्टर के चुशुल मोल्दो में रविवार को भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 18वें दौर की बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच 3 साल पुराने सैन्य गतिरोध का हल निकालने के लिए बैठक हो रही है। रक्षा सूत्रों ने बताया है कि भारत की ओर से बैठक का नेतृत्व फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राशिम बाली कर रहे हैं और चीनी पक्ष से भी समकक्ष रैंक का अधिकारी बैठक में शामिल है। ये बैठक 5 महीने बाद हो रही है। अफ्रीकी देश सूडान में लड़ाई के बाद इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। 72 घंटे के सीज फायर के बावजूद दोनों तरफ से हमले जारी हैं। इस बीच वहां फंसे लोगों का रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। सऊदी अरब ने शनिवार देर रात सूडान में फंसे 158 लोगों को सुरक्षित निकाला। इसमें कई भारतीय शामिल हैं। और अब देखिए स्पोर्ट्स सुपर 10। आईपीएल 2023 के 34वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 रनों से हरा दिया। दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जहां दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 144 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 137 रन ही बना सकी। क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में से एक सचिन तेंदुलकर ने अपने जीवन की हाफ सेंचुरी पूरी कर ली है। वे 50 साल के हो गए हैं। सोमवार 24 अप्रैल को सचिन ने अपना 50वां जन्मदिन मनाया। अपने 50वें जन्मदिन पर सचिन ने कहा कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है क्रिकेट के कारण है। इसी के चलते उनकी लाइफ जर्नी शुरू हुई। जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, सभी ने बहुत कुछ सिखाया। क्रिकेट से ही जिंदगी के महत्वपूर्ण सबक मिले। 50 साल का होने पर अच्छा लग रहा है।
पर ये अब तक की सबसे धीमी 50 रही। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने सोमवार को सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा के नाम पर गेट के सेट का अनावरण किया। एससीजी ने 24 अप्रैल का दिन इसलिए चुना क्योंकि 24 अप्रैल को सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन था और साथ ही इसी दिन यानी कि 24 अप्रैल के दिन 1993 में लारा ने अपनी 23वीं सेंचुरी भी स्कोर की थी। दोनों प्लेयर डोनाल्ड ब्रैडमैन, एलन डेविडसन और न्यू साउथ वेल्स के खिलाड़ियों के साथ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड द्वारा सम्मान पाने वालों की लिस्ट में शामिल हुए हैं। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर केस दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर 2 दिन से धरने पर बैठे हैं। बजरंग पुनिया के बुलावे पर विपक्ष की अन्य पार्टियां लगातार सक्रिय हो रही हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी समर्थन देने का ऐलान किया है। ब्रजभूषण शरण सिंह के विरोध में मुख्य पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपनी अपनी आवाज लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच 2 महिला रेसलर आमने सामने हो गई हैं। धरने पर बैठी साक्षी मलिक ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने दंगल गर्ल और भाजपा नेत्री बबीता फोगाट का बिना नाम लिए निशाना साधा। साक्षी ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि वी वांट जस्टिस। नोएडा से बीजेपी के विधायक और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को भारतीय साइकिलिंग महासंघ CFI का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। मनिंदर पाल सिंह रविवार को लगातार दूसरी बार महासचिव चुने गए, जबकि केरल के सुदेश कुमार को कोषाध्यक्ष चुना गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। ये मोदी आज रीवा आएंगे। सुरक्षा में 3500 के लगभग जवान रहेंगे तैनात। 1000 बसों से आएंगे समर्थक। ये मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कार्यक्रम स्थल का किया दौरा। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने G20 के 1 दिवसीय टूरिज्म एक्सपोर्ट कार्यक्रम का शुभारंभ किया।